नाजरीन, इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम उस शहर का जिक्र करेंगे जिसकी बुनियाद हिजाज बिन यूसुफ के भाई ने 640 हिजरी में रखी। हम उसमें मौजूद 3 किलों का जिक्र भी करेंगे जिनको की तस्खीर बड़ी से बड़ी फौज के लिए नामुमकिन थी। हम शहर के खदोखाल पेश करेंगे और ख़ास तौर पर शहर की दिलफरेब हसीनाओं का तज़किरा करेंगे जिसका जिक्र सुनते ही अमीर तैमूर के सिपाही बेचैन हो जाते थे कि कब उस शहर को फतह करें। तो चलते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की जानिब। अमीर तैमूर अपनी आप बीती में लिखता है, मुझे बताया गया था कि ये लोग जमशेद की औलाद से हैं और मैदान जंग में किसी को खातर में नहीं लाते। अगर दुश्मन की तादाद सहरा की रेत के दानों के बराबर हो तो भी उन पर खौफ तारी नहीं होता, बल्कि आखिरी दम तक लड़ने को तरजीह देते हैं, मगर तस्लीम होना गवारा नहीं करते। मुझे बताया गया था कि सुल्तान मंसूर के पास सिर्फ यही कबीला नहीं है बल्कि और बहुत से कबाइल भी हैं जो इशारा मिलते ही तुम पर टूट पड़ेंगे। मकामी लोगों ने बताया कि सुल्तान मंसूर अगर कबायली लोगों से मदद तलब करे तो 10 लाख की फौज मेरे मुकाबले में भेज सकता है। उन्होंने कहा, फर्ज किया कि तुम कबायली फौज पर गलबा पालो, लेकिन उन 3 किलों का क्या करोगे? मैंने 3 किलों के बारे में तहकीक की और मालूम हुआ कि ये किले जमशेद ने बनवाए थे और फारस के शुमाल में मगरबी पहाड़ों में वाक़ हैं। ये किले इतने वसी और मजबूत हैं कि हज़ारों अफराद उनमें पनाह लेकर सालों तक मुज़ाहमत कर सकते हैं। वहाँ अशियाए खुर्दोनोश की कमी है, न पानी की किल्लत है। बड़ी से बड़ी फौज भी इन किलों पर हाथ डालने से कासर है, क्योंकि उन तक पहुँचने के लिए रास्ते इतने दुश्वार हैं कि चंद आदमी कमीन लगाकर हज़ारों की फौज का रास्ता रोक सकते हैं। मकामी लोगों ने मुझे बताया कि अगर शाह मंसूर मैदान जंग में शिकस्त खा जाए तो लामहला उन्हीं किलों का रुख करेगा और तुम हरगज उन्हें फतह नहीं कर पाओगे, चाहे सालों तक यहाँ भटकते रहो। लिहाजा मुसलिहत इसी में है कि जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ और खा मखा अपने आप को हलाकत में मत डालो। ऐसे में जबकि मैं आस पास के कस्बों से फारस की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था तो शाह मंसूर मुज़फ़्फ़र की जानब से एक खत मौसूल हुआ। उसने एक बार फिर तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और मुझे एक पलीद व मनहूस उज़्बक के नाम से पुकारते हुए लिखा, फारस की सरजमीन तेज पंजा शेरों का वतन है, यहाँ तुझ जैसे गीदड़ों की नहीं चलेगी। अगर तू ये जानना चाहे कि तू इस मुल्क पर हमला करने वालों पर क्या बीती तो फारस के मुख्तलिफ रास्तों पर बिखरी हुई इंसानी हड्डियों पर नजर डाल। ये उन्हीं लोगों की हड्डियां हैं जो मेरे मुल्क पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उनके ख्वाबों के साथ उनके जिस्म की हड्डियां भी बिखर गईं। खबरदार कि तेरा भी यही अंजाम होगा। मैंने शाह फारस के जवाब में उल्टे हाथ से खत लिखा और उसका आगाज फारसी के एक शेर से किया, बुजुर्गश नाखवान अहले खुर्द के नाम बुजुर्गान बार जश्ती बुर्द। फिर यूं लिखना शुरू किया, पहली बार जब मैंने तुझसे लीमो भेजने की दरख्वास्त की तो तूने मुझे बुरी भली सुनाई। हालांकि ये कोई भारी मुतालबा नहीं था। अगर ये दरख्वास्त मामूली इंसान से की जाती तो वो बाखुशी भेज देता, और अब जबकि मैं तेरे मुल्क में आया हूँ तो तू मेरा इस्तकबाल करने की बजाय दुश्मनाम दे रहा है और मुझे मनहूस उज़्बक कहकर पुकार रहा है। मैं मनहूस उज़्बक नहीं बल्कि चंगेज की औलाद हूँ। मैंने आज तक जो किया वो ऐसे शख्स की शान के मुताबिक है जो चंगेजी नस्ल से हो, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद भी जो करूंगा वो चंगेजी खानदान की शान के मुताबिक होगा। खत का जवाब भेजने के बाद मैं एक बार फिर रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद ऐसे कस्बे में पहुंचा जो बहुत वसी था। यहाँ तक शिराज की फौज के आसार नजर नहीं आए, लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि कबायली सिपाहियों पर मुश्तमिल एक फौज अर्जुन नाम के जंगल में छुपी हमारी आमद की मंतजर है। मैं समझ गया कि शाह मंसूर ने ऐसी जगह का इंतखाब किया है जो उसकी फौज के लिए इंतहाई मौजू हो।
दरअसल हर फौज अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए ऐसी जगह मुंतखब करती है ताकि घोड़ों की ताकत में रुकावट का हद अक्सर फायदा उठा सके। सवार फौज साफ और हमवार मैदानों को मुंतखब करती है ताकि घोड़ों की ताकत में रुकावट पेश न आए, जबकि प्यादा फौज अगर दुश्मन के मुकाबले में कमजोर हो तो ऐसी जमीन का चुनाव करती है जहां कुदरती रुकावटें मौजूद हों, ताकि जमीन की पश्ती और बुलंदी का भरपूर फायदा उठाकर दुश्मन की पेशकदमी रोकी जा सके। मुझे एहसास था कि अर्जुन के घने जंगल से गुजरना मेरे लिए खतरे से खाली न होगा। मेरी फौज सवार सिपाहियों पर मुश्तमिल है और ऐसे सिपाही घने जंगलों में जंगी हरकत अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि दुश्मन अगर दरख्तों के पीछे छुप कर या उन पर चढ़कर तीरंदाजी शुरू कर दे तो इसका तोड़ मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं चाहता था कि अपने आदमियों को बिला वजह मौत के मुंह में धकेलूं, लिहाजा यही मुनासिब जाना कि जंगल का चक्कर काटते हुए किसी और रास्ते से शराज का रुख अख्तियार करूं। लेकिन अगर साफ जमीनों में शाह मंसूर से मुठभेड़ हो जाती तो मैं उसका मुकाबला करने से गुरेज न करता। मेरा मुतम्मा ये था कि शराज को फतह करूं। मैंने सुन रखा था कि वो शहर इल्म और दानिश का मरकज है और वहाँ बहुत से बुजुर्ग दानिश्वर जिंदगी बसर करते हैं। मैं यही चाहता था कि इन लोगों से मुबासा करूं ताकि उनकी दानाई और इल्म का अंदाजा हो जाए। शराज वो शहर है जिसकी बुनियाद हज्जाज बिन यूसुफ के भाई ने सन 640 हिजरी में रखी थी, और जिस दिन मैं फारस में दाखिल हुआ तो शिराज के 12 दरवाजे थे और वहाँ 3 आलीशान मस्जिदें मौजूद थीं। उनमें से एक मस्जिद का नाम जामिया मस्जिद अतीक है, जो सन 685 ईस्वी में उमर बिन लसीस के हाथों तामीर हुई। शिराज फतह करने के बाद मैंने उसी मस्जिद में नमाज अदा की। मुझे ये भी मालूम था कि शिराज के इर्द गिर्द मजबूत हसार मौजूद है। अगर शाह मंसूर मुज़ाहमत का फैसला कर ले तो मुझे अरसा दराज तक हसार के पीछे मुअत्तल कर सकता है, लेकिन मुझे शाह मंसूर के हसार बंद होने की फिक्र नहीं थी, क्योंकि मैं भी ऐसे हसारों को ढाने का वसी तजर्बा रखता था। मेरे सामने आने वाली कोई दीवार ऐसी न थी जो अपनी बुनियादों पर खड़ी रह सके। शिराज मजबूत हसार, आलिशान मस्जिदों और बुजुर्ग आलमों के नाते शोहरत पाने के अलावा खूबसूरत दोशीज़ाओं और दिलरुबा सीनाओं की वजह से भी बहुत मशहूर था। कहते थे कि वो शहर निहायत दिल पसंद होने के अलावा खूबसूरत लोगों का वतन है। ख्वाजा हाफिज ने भी अपने अशार में इस बात का तज़किरा किया है। मेरे अफसर और सिपाही इस शहर की हसीनाओं को देखने के लिए बेकरार थे, लेकिन मेरे दिल में प्रिवश चेहरों को देखने की ख्वाहिश हरगिज नहीं थी। दरअसल मैंने अपने अंदर ऐसी तमाम ख्वाहिशात का गला घोंट दिया था और अपने ऊपर आराम ऐश इशरत को हराम कर लिया था ताकि मेरी जंगी महारत में कमी वाक़ ना हो।